हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी ऑफ इंडिया पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएसबी, डिफेंस और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्हीं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वीडियो आखिर तक देखना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है सॉवरेन, सोशलिस्ट, फेडरल और सेक्युलर। अब दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने उसका हिंदी वर्जन भी डाला है, तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ दिक्कत होती है तो आप हिंदी क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो प्रिएम्बल है उसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब वर्ड्स का मेंशन किया गया है। तो जो ऑप्शन सी है फेडरल, उसका इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी फेडरल। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to life and personal liberty. Which landmark judgment expanded its scope to include human dignity? अब ऑप्शंस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसी केस के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में ह्यूमन डिग्निटी ये चीज़ भी ऐड करी गई है। सो इसके बाद आर्टिकल 21 में फेयर प्रोसीजर, उसके साथ साथ ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी, इन चीज़ों का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डीपीएसपीज आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा पार्ट 4, ऑप्शन बी। अब पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में होगा डीपीएसपी और पार्ट 4 में ही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब दोस्तों, अगर क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात की गई है वो डीपीएसपी के बारे में है, क्योंकि यहाँ बताया गया है डायरेक्ट द स्टेट। ओके, सो ऑप्शन है आर्टिकल 40, 45, 39 बी और 44। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू नॉन सिटीजन्स। ऑप्शंस है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पे आर्टिकल नंबर भी दिया गया है जिससे आपको और अच्छी तरह से इसकी जानकारी मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, जो कि सिर्फ सिटीजन को अलाउ किया गया है और नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th, 86th और 73rd। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और उस समय मतलब 1976 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस समय 10 ड्यूटीज ऐड करी गई थी जो कि आर्टिकल 51A में करी गई थी। अब दोस्तों, आंसर के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं तो नोट कीजिए जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन फेडरल सिस्टम रेसिड्यू पावर्स दैट इज दोज नॉट लिस्टेड इन एनी शेड्यूल बिलोंग टू। ऑप्शन है द स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट, द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द लोकल गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट। अब दोस्तों, जो पावर्स होती है वो तीन चीज़ों में डिवाइड की गई है, एक्चुअली चार में की गई है। सो फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट और जो बची हुई पावर है उसे हम रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड इज सीएजी, थर्ड इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फोर्थ इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इन इंडिया दैट इज द पंचायत राज इज मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ऑप्शन है अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल, बी
preamble of the Constitution, Article 40 and 73rd Constitutional Amendment Act, and Article 256. अब दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आर्टिकल 40 जो कि एक डीपीएसपी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इट इज यूज्ड टू डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत इनटू द स्टेट। सो यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा कि जो कि ऑप्शन सी है, जो कि आर्टिकल 40 एंड द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट एंड नॉट डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है यूपीएससी, then National Commission for Scheduled Caste, then RBI and then CAG। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा बनाया गया था। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट विद दी। ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd, 42nd एंड 86th। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि केशवानंद भारती केस के बाद में आया था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के आर्टिकल 300A जो कि एक लीगल राइट के द्वारा पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर्टिकल रिलेट्स टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द डीपीएसपीस? आर्टिकल 44, 47, 48A एंड 45। सो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में डीपीएसपी जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया था। अब यूसीसी क्या है, तो वो बताता है कि हर एक रिलीजन को सेम सिविल लॉज लागू होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर, द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका बहुत ही आसान आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय दी। ऑप्शन है 42nd, 44th, 73rd और 80th। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 42nd। तो दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया था और उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद।